ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस क्या है? माई मदर विल कुक बिरयानी टुमारो। नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा? माई मदर विल नॉट कुक बिरयानी टुमारो। सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, विल माई मदर कुक बिरयानी टुमारो। सिंपल इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, करेक्ट। कॉम्प्लेक्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस, रॉन्ग। व्हेन माई मदर विल या व्हेन विल माई मदर? व्हेन विल माई मदर कुक बिरयानी। अब टुमारो नहीं लगाएंगे, है ना, नहीं तो फिर उसका मीनिंग ठीक नहीं निकलेगा। ठीक है। कॉम्प्लेक्स इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यस। वाई विल माई मदर नॉट कुक बिरयानी। ठीक है, चलिए अगला सेकेंड क्या है सेंटेंस? शीला मस्ट लर्न इंग्लिश। नेगेटिव सेंटेंस, करेक्ट, शीला मस्ट नॉट लर्न इंग्लिश। सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, करेक्ट। सिंपल इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, हाँ, क्वेश्चन मार्क के हिसाब से ही जरा टोन को भी चेंज करना है। ठीक। कॉम्प्लेक्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस, वाई मस्ट शीला लर्न इंग्लिश। ठीक। कॉम्प्लेक्स इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, गुड, समझ में आ गया। ओके। थर्ड, यू आर अ वेरी गुड लॉयर। नेगेटिव सेंटेंस, आरंट को एंट भी पढ़ते हैं। आर और नॉट जब मिलते हैं, आर प्लस नॉट, है ना, ये हमारे पास ऐसे भी लिखते हैं। आप कैसे लिखते हैं? आरंट कैसे लिखा जाता है? ऐसा? पक्का? कैसा लिखा जाता है? ठीक है, इसको ऐसे भी पढ़ते हैं, एंट। एंट, आप इसको किताबों में लिखा हुआ देखेंगे, एंट। ठीक है, यू एंट डूइंग इट। ठीक है, चलिए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए था। तो यू एंट अ वेरी गुड लॉयर। सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस, यस, आर यू अ वेरी गुड लॉयर। सिंपल इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स इंटरोगेटिव सेंटेंस, वाई, नॉट वाई यू आर। रूल क्या है? वाई आर यू। वाई आर यू अ वेरी गुड लॉयर, है ना, वाई आर यू नॉट अ वेरी गुड लॉयर। दैट्स इट, इजी। प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होता जाएगा। फिफ्थ देखिए, वी आर गोइंग टू द पार्टी टुनाइट। We ain't going to the party tonight. Are we going to the party tonight? Are we not going to the party tonight? Why are we going to the party tonight? Why are we not going to the party tonight? ठीक, हाँ, आप कोई भी इस्तेमाल कर लीजिए। Fourth one is your mother is a great singer. Your mother is a great singer. Simple interrogative, Is your mother a great singer? सिंपल इंटेरोगेटिव नेगेटिव, Is your mother not a great singer? नोटबुक खोल लीजिए। कॉम्प्लेक्स इंटेरोगेटिव, Why is your mother is a great singer? दो बार इज आ गया। Why is your mother a great singer? Yes. Why is your mother a great singer? Why is your mother not a great singer? Clear? हेल्पिंग वर्ब दो बार नहीं लगा देंगे। ये सारे कंफ्यूजन धीरे धीरे प्रैक्टिस से निकल जाने हैं। My brother can arrange a car. My brother can't arrange a car. Yes. Simple interrogative. Can my brother arrange a car? Yes. Simple interrogative negative. Can my brother cannot arrange a car? Not can, cannot दो बार नहीं आएगा। Can my brother not arrange a car? Can't my brother arrange a car? ऐसा। Simple interrogative
सिंपल इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों हो गए। कॉम्प्लेक्स इंटरोगेटिव की तरफ आगे बढ़ते हैं। Why can my brother arrange a car? और how can my brother arrange a car? That's also correct. ठीक है। And how can my brother not arrange a car? ठीक। अगला देखते हैं। Mr. Mahesh can buy a costly property. बताइए। Okay. Simple interrogative. Can Mr. Mahesh buy a costly property? Yes. Simple interrogative के बाद सिंपल इंटरोगेटिव नेगेटिव बोलिए। Mr. Mahesh cannot buy a costly property. Can Mr. Mahesh not buy a costly property? यस। कॉम्प्लेक्स इंटरोगेटिव Why can Mr. Mahesh buy a costly property? यस। कॉम्प्लेक्स इंटरोगेटिव नेगेटिव Why can Mr. Mahesh not buy a costly property? ठीक है, सही है, सभी के सही है। ओके गुड। माई प्रिंसिपल इज वेरी स्ट्रिक्ट। माई प्रिंसिपल इज वेरी स्ट्रिक्ट। My principal is not very strict. बोलते जाइए अपने आप। My principal is very strict. यस। If my principal is not very strict. भैया देखिए 2 बार आ गया, फिर से हेल्पिंग वर्ब। इज माई प्रिंसिपल इज 2 बार। इज माई प्रिंसिपल नॉट वेरी स्ट्रिक्ट। वाई इज माई प्रिंसिपल वेरी स्ट्रिक्ट। वाई इज माई प्रिंसिपल नॉट वेरी स्ट्रिक्ट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। श्वेता मस्ट फोकस ऑन हर स्टडीज। नेगेटिव। करेक्ट। श्वेता मस्ट नॉट फोकस ऑन हर स्टडीज। देन Must Shweta focus on her studies? करेक्ट। नेक्स्ट। Must Shweta not focus on her studies? यस। नेक्स्ट। Why must Shweta focus on her studies? करेक्ट। नेक्स्ट। Why must Shweta not focus on her studies? ठीक है, ओके आ गया, क्लैरिटी आ गई। जैनम क्लैरिटी आई? ठीक, वेरी गुड। आगे पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, ध्यान से बोर्ड पर देखिए। ठीक है, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ टेंसेस। टेंसेस, टेंस का मतलब होता है टाइम। टेंस का मतलब क्या होता है? टाइम। टाइम का मतलब होता है काल अथवा समय। क्या होता है काल? क्रिया की अवधि बराबर काल। बोलिए मेरे साथ, क्रिया की अवधि बराबर काल। समय जैसी कोई वस्तु है क्या किसी चीज़ को कह सकते हैं ये समय है? जैसे महाभारत में आता था मैं समय हूँ, आप लोगों ने नहीं देखी होगी। हाँ, सुना है आपने? वो एक चक्र चलता है और कहता है मैं समय हूँ, है ना? ठीक। तो समय जैसी कोई चीज़ अस्तित्व में है क्या? एग्जिस्टेंस में है क्या? नहीं है। एग्जिस्टेंस में क्या चीज़ है? कोई भी क्रिया है, कोई भी तरीके का एक्शन। एक्शन को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ना? तो वो एक्शन जितनी देर होता है वही उसी को हम क्या बोलते हैं? उसका टाइम। ऐसी बात है। ठीक, ये बात आपको ठीक लगती है? सटीक लगती है? बढ़िया। ठीक, अब देखते हैं हम भाषा में कैसे व्यक्त होते हैं। तो एक है ये अभी का मोमेंट। ठीक है, दिस इज द करेंट मोमेंट। करेंट मतलब जो अभी घटनाएं चल रही हैं उसके आसपास का मोमेंट, दैट इज कॉल्ड करेंट मोमेंट। अभी इस समय का क्षण, इसको आप सभी जानते हैं पहले से ही, है ना? इसका नाम होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब प्रेजेंट, जो उपस्थित है, जो अभी यहाँ है, मतलब जो क्रियाएं अभी हो रही हैं उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तब कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। ऐसी चीज़ें जो पहले हुई थी, है ना, और हमारी मेमोरी में है। एग्जिस्टेंस में तो कहीं नहीं है ना, हमारी कहाँ पर रहती हैं ऐसी चीज़ें? मेमोरी में रहती हैं। ये सभी किस टेंस के अंतर्गत आती हैं? और जो चीज़ें हमारी कल्पनाओं में रहती हैं, कहाँ रहती हैं? हमारी कल्पनाओं में, हमारी इमेजिनेशंस में। इमेजिनेशन में ही होती ना, और कहीं तो नहीं घट रही होती है। तो जो हमारी मेमोरी में है वो सब क्या है? जो हमारी इमेजिनेशन में है वो सब क्या है? कैसा लगा? बढ़िया। ये सारी आपको परिभाषाएं ना, ये आपको सारी परिभाषाएं कहीं नहीं मिलने वाली। ठीक है,
जिस चीज़ को भी मेमोरी से एक्सेस कर रहे हैं वो सब पास्ट में है, जो अभी घटनाएं घट रही हैं उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं वो सब करंट है, और जो घटनाएं हमारी कल्पनाओं में हैं वो सभी फ्यूचर टेंस है। ठीक, तो अब देखो हर एक को 4 हिस्सों में बांट दिया गया है ना, ऐसे ये टोटल 3 है। ठीक, और 3 के 4 हिस्से कर दिए गए, तो मतलब 1 2 3 और 4। इसी तरीके से इसके भी 4 हिस्से, इसी तरीके से इसके भी 4 हिस्से। तो टेंस कितने प्रकार के? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। देखो मैं सब एक साथ बिल्कुल होलिस्टिक व्यू में पढ़ा रही हूँ, ठीक है। 3 टेंस हैं और इनके जो सेंटेंस टाइप हैं वो मूल रूप से कितने में बांट दिए गए? 4 टाइप्स में। तो पहली जो बात है वो कह रहे हैं ये है इनडेफिनिट। कौन सा टाइप? फिर दूसरा बता रहे हैं कंटिन्यूअस। कौन सा टाइप? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब लगातार। कंटिन्यूअस मतलब लगातार। इनडेफिनिट मतलब अनिश्चितकालीन। अनिश्चितकालीन मतलब जो शुरू कहाँ से हुआ ख़त्म कहाँ पर होगा जिसका अता पता नहीं है। डेफिनिट मतलब निश्चित, जो डिफाइन है, जिसका शुरू होना तय है, जिसका ख़त्म होना तय है, वो क्या है? डेफिनिट। और जिसका नहीं तय है वो क्या है? इनडेफिनिट। इस प्रकार के वाक्यों को किस में व्यक्त करते हैं? इनडेफिनिट टेंस में, है ना। या इनडेफिनिट टेंस इस तरीके से होता है, लगातार चलने वाली घटना। मान लो हमारी मेमोरी में कोई ऐसी घटना हम बता रहे हैं कि जैसे कल अंश खेल रहा था, है ना। तो जब मैंने उसको ऑब्जर्व किया तो मेरी मेमोरी में वो काफ़ी देर तक कंटिन्यूसली खेल रहा था। समझ में आया? सो कंटिन्यूस टेंस इस प्रकार की चीज़ें जो मेमोरी में कैसी है? कंटिन्यूसली होने वाली घटनाएं। इसके बाद सेंटेंस टाइप है परफेक्ट। परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण। परफेक्ट मतलब पूर्ण मतलब पूरा। पूर्ण मतलब पूरा, जो पूरा हुआ है। कब? उसी क्षण, उसी घटना, वो घटनाक्रम में तभी पूर्ण हुआ है। ऐसे सारे सेंटेंस किस में बनेंगे? परफेक्ट टेंस के अंतर्गत। समझ में आ रहा है? आई एम श्योर दिस इज नॉट टू फास्ट, स्टिल आप बहुत ज़्यादा समझ पा रहे होंगे, है ना। तो टेंस 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इन तीनों के 4 सेंटेंस टाइप है। एंड द लास्ट वन इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए आपकी 180 एक्सरसाइज है ना, पूरी सब इसी में सिमट के रह जाने वाली है। देखिए, तो अब आपको रटना नहीं है जो आप पहले रट रहे थे, कितने टाइप हैं। 12 तो चैप्टर कर दिए इन लोगों ने। 12 चैप्टर कुछ नहीं। टेंस के 3 टाइप, 3 के 4 टाइप, 3 into 4 12। तो पहला सेंटेंस टाइप क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगला Past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense, future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense. ऑसम। देखिए आपने 12 चैप्टर्स के नाम बोल डाले, ठीक। अब इसके बाद मैं आपको जो बताने वाली हूँ उससे देखिए कितना ज़्यादा आपको मज़ा आ जाने वाला है और आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ऑल राइट। तो कितने टाइप के हमारे सेंटेंसेस हैं? 12 टाइप के। कितने टेंस हैं? कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। एक क्वेश्चन पूछा मुझे धवल ने कि मैम इसको सिंपल इसी को बोलते हैं क्या? सिंपल मोस्टली बेटा उसको बोलते हैं जब ये आप छोटे रहते हैं तो बहुत कराते हैं सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड ऑल दैट। तब है ना वहाँ पे वर्ब नहीं होती है। जैसे दिस इज अ चेयर, ये क्या है? प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है? दिस इज सिंपल प्रेजेंट, सिंपल। यहाँ पे कोई वर्ब है क्या? दैट दिस चेयर इज जंपिंग, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज अ चेयर, है ना। ऐसे जगहों पर हम सिंपल वगैरह वर्ड यूज़ करते रहते हैं, ठीक है। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड ग्रामर इन इवन मोर डिटेल, ठीक। तो हम यहाँ पर चालू कर रहे हैं। किसी को लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है और अपनी बात को शेयर करना है, ठीक है। क्योंकि जितना अगर आपने ये वाला चार्ट अच्छे से समझ लिया तो आपको बहुत कुछ ग्रामर अभी क्लियर हो जाएगा। जस्ट
दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट। कितने टेंस? 3। कितने टाइप ऑफ सेंटेंसेस उन सभी में? 4। टोटल कितने? 12। इनडेफिनिट को समझते हैं। मैंने इनडेफिनिट आपको बताया, डेफिनिट माने जो निश्चित हो और इनडेफिनिट माने जो माने अनिश्चित हो, जिसकी शुरुआत और अंत निश्चित ना हो। तो ऐसे कौन से टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, ठीक। इन सेंटेंसेस को जब आप सुनते हैं तो आपको क्या भास होता है? कि इसमें हाँ, कि इसमें कोई समय तय नहीं है कि कब पढ़ाया जा रहा है, कब खत्म किया जा रहा है। ओके, यस। एक बात जो इसमें स्पष्ट दिखाई पड़ती है, दैट इज रेगुलरिटी ऑफ द एक्शन, कि ये जो घटना है ये कैसी है? नियमित घटना है। नियमित तो है ना, लेकिन अब ये कब शुरू करी थी पढ़ाना और कब खत्म करेंगी जाके, शायद हो सकता है कि मेरे मरने के बाद ही समाप्त हो पढ़ाना, ठीक। तो इस तरीके से इसका समय निश्चित नहीं रहता, इसलिए इसका नाम पड़ा इनडेफिनिट। समझ में आया? ये इसलिए आपको बता रही हूँ ये सारी कहानी बैकग्राउंड में, ताकि आपके दिमाग में एक इमेज बने कि इनडेफिनिट इसको बोलते क्यों हैं, ठीक है। तो इनडेफिनिट में बेसिकली हमें क्या चीज़, एक बात जो देखने को मिलती है, दैट इज व्हाट? रेगुलरिटी ऑफ एक्शन दैट इज हैपनिंग। मेरी माँ हर रोज़ सुबह उठकर पूजा करती हैं, मेरी बहन हर रोज़ सुबह उठकर स्कूल न जाने की जिद करती है, मेरा भाई हर रोज़ मुझसे झगड़ा करता है, हम लोग हर रविवार को बाहर खाना खाने जाते हैं। और कुछ इसमें आप ऑब्जर्व कर पाए इस तरीके के सेंटेंसेस में? तो अगर हम हिंदी में देखें तो ये सेंटेंस इस तरीके से अंत होते हैं, ता है, ती है, ते हैं, ठीक। होता है कि नहीं होता? ठीक है, चलिए हम लोग कोई सेंटेंस बताइए, चलिए कौन बताएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का? हम लोग गाना गा रहे हैं। नहीं, हम लोग हर शुक्रवार को कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते हैं, ये सेंटेंस ठीक है। इसमें नियमितता है, गाना गा रहे हैं मतलब अभी गाना गा रहे हैं, ठीक है। आगे आएगा, चलिए। तो यस, दैट्स करेक्ट। तो यस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब यही जो घटनाएं हैं, जो ये हर रोज होने वाले कार्यक्रम हैं, अगर मान लो हम बता रहे हैं मैं कल स्कूल गया था, तो अब ये क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। मैं कल स्कूल जाऊंगा, फ्यूचर डेफिनेट। दैट्स इट, यू नेल्ड इट। जो भी घटना इस तरीके से रेगुलर हो रही है ना, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर वही चीज मेमोरी हो गई है, पास्ट इंडेफिनेट। सेम चीज फ्यूचर में होने वाली है, फ्यूचर इंडेफिनेट। दैट्स इट। कोई रूल याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ लीजिए। समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट नहीं है। तो रेगुलरिटी तो यहाँ पर भी आती है, और यही सेंटेंसेस कन्वर्ट हो जाते हैं पास्ट और फ्यूचर में, है ना। एक कहते ना वो गाना सुना, आने वाला पल जाने वाला है, नहीं सुना? अरे सुन लीजिए भाई, अब चलिए सुन लीजिए। अभी क्लास, अभी तो यहाँ पर तो नहीं सुनाएंगे आपको गाना, क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। नहीं तो सुनाते आपको। चलिए, तो इस तरीके के सेंटेंस में क्या आएगा अंत में? तो यहाँ पर आता है या, ये। मैं कल स्कूल गया था, या मैं स्कूल, मेरे पापा अभी ऑफिस चले गए, है ना। इस तरीके की कुछ बातें है ना, या था, ये थी, ऐसा वाक्य के अंत में आता है। देखिए, ट्राई कीजिए अपने आप से बोलने का, आ रहा है कि नहीं? मैंने आपसे कहा था मैं हिंदी और इंग्लिश ग्रामर आपको दोनों एक साथ पढ़ाऊंगी, चल रही है? कैन यू फील इट? ठीक है। तो वाक्य के अंत, हिंदी में सेंटेंस को देखेंगे तो कैसे, इस तरीके से अंत होते हैं, है ना। तो हाँ, यस, कल मैंने पिज़्ज़ा खाया, ठीक है। हम लोग हर संडे को मम्मी ने वेज बिरयानी बनाई। यस, ठीक है, वेज बिरयानी बिल्कुल तुम लोगों के दिमाग में बस रही है, ठीक है। चलिए, इसके बाद मैं कल स्कूल जाऊंगा, गे। तो वाक्य के अंत में क्या आने वाला है? गा, गी, दिल लग जाएगा। यस। अब चूंकि मैं थोड़ा चाहती हूँ कि मैं लिख भी दूँ साथ में, तो लिखते भी चलते हैं यहाँ पर। इंडेफिनिट यहीं पे थोड़ा और बड़ा करके बना ले, और देखिए लिखते हैं।
यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है वो थोड़ा सा भी लिख देंगे, आगे सेंटेंसेस में इस्तेमाल करके भी देखेंगे। देखिए हेल्पिंग वर्ब लगती है डू अथवा डज, डू अथवा डज। पास्ट में लगती है डिड, फ्यूचर में लगती है या शैल, विल या शैल। ठीक, अगला देखिए टाइप। इनडेफिनिट के बाद क्या आता है? कंटिन्यूस। कंटिन्यूस मतलब लगातार। अगर घटना प्रेजेंट में लगातार चल रही है देन इट विल बी कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और वही चीज मेमोरी हो गई है, फ्यूचर में होने वाली है। दैट्स इट। सेंटेंस हिंदी में कल्पना करके देखिए, मैं पढ़ा रही हूँ, आप सभी पढ़ रहे हैं, एसी चल रहा है। तो वाक्य के अंत में रहा है, रही है। पास्ट में हो जाए तो रहा था, रही थी, रहे थे। बढ़िया। फ्यूचर में कैसे बोलेंगे? रहा होगा, है ना। मैं कल ट्रेन से घूमने जा रहा होऊंगा, है ना। मैं कल इस समय स्कूल जा रहा होऊंगा। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरीके के शब्द आते हैं। ठीक है ना, आप अंदाजा तो लगा ही लेंगे। रहे होंगे, रहा होऊंगा, रहे होंगे। क्लियर? हेल्पिंग वर्ब देख लें। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे होती है इज एम आर, बोलो भाई, प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। नो, आप लोगों ने पढ़ा है, याद है आपको? देवांशी कुछ याद है? आपको याद है? आपको याद है? आपने नहीं पढ़ा है, आपको याद होगा। मैंने भी पढ़ा। आपने भी पढ़ा है, हाँ। आप लोगों को ही नीचे रोका जाता था, सुना जाता था। चलिए, और यहाँ पर क्या हो जाता है? इज एम आर की जगह वॉज अथवा वर्ब, और वर्ब के साथ आईएनजी। क्रिया के साथ रहा रही आता है, और इंग्लिश में क्या हो जाता है? वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ जाती है। हमेशा जहाँ पर भी रहा रही शब्द आ गया हिंदी के हिसाब से, वैसे ही इंग्लिश में तुरंत वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म हो जाती है? आईएनजी फॉर्म। ठीक, और यहाँ पर क्या होता है? नो, विल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। आई विल बी ट्रैवलिंग टुमारो, आई विल बी राइटिंग द एग्जाम टुमारो एट दिस टाइम। ठीक है, यू विल बी हैविंग अ पार्टी आफ्टर 2 days, like that. Will be plus verb plus ing. Clear? Yes or no? Yes. बढ़िया। कंटिन्यूस के बाद क्या है? परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब मैंने आपको क्या बताया? सटीक, पूर्ण, परफेक्ट। जैसे परमात्मा, पूर्ण कैसा? जैसे परमात्मा। जैसे प्रकृति, प्रकृति भी पूर्ण है ना। मनुष्य को छोड़कर सारी प्रकृति पूर्ण है, मनुष्य की पूर्णता अभी शेष है। ठीक, तो परफेक्ट का मतलब पूर्ण हो जाना। ठीक है, अच्छा, मतलब काम पूरा हो चुका है। जस्ट अभी अभी अगर प्रेजेंट में पूरा हुआ है तो उसको बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव जस्ट फिनिश्ड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आई हैव जस्ट फिनिश्ड इट, राइट। ऐसे। चलो, तो परफेक्ट में देखेंगे तो क्या हम कह सकते हैं? वाक्य के अंत में चुका है, हाँ, बहुत बढ़िया, चुके हैं। या फिर लिया है, इन्होंने ये भी बोला, ऐसे भी आता है, मैंने ये कर लिया है, लिया है ना, लिए हैं, हाँ। इस तरीके के कोई भी शब्द आ सकते हैं, अंदाजे से बस लिख देते हैं लिए हैं। ठीक है, क्लियर? अब बताइए पास्ट में क्या आएगा? लिया इसमें तो दिया उसमें। हाँ, चुका था,
चुका था, चुकी थी। जब डॉक्टर साहब पहुंचे तब तक मरीज मर चुका था। ठीक, ऐसा कर लिया था। ठीक है, फिर इसमें ऐसे आ सकता है कर ली थी, है ना, हो गया था, इस तरीके से भी सेंटेंस बनेंगे। वो अपना आप देखते, आप इतने समझदार हैं, आई एम श्योर। ठीक है, आगे चुका होगा, वेरी गुड। चुका होगा, चुकी होगी। जब तक डॉक्टर आएगा तब तक मरीज मर चुका होगा। नहीं भाई, मर जाएगा। तुम लोग मरीज के मरने की बात क्यों कर रहे हो भाई? जब तक डॉक्टर आएगा तब तक मरीज अपना धैर्य साहस बनाए रखेगा, ऐसा बोलिए भाई। ठीक है, मर जाएगा। चलिए, लिया होगा। ठीक, इस तरीके से। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को देखिए। हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ अथवा हैव, और इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? ऑलवेज। ये मैंने रटाया है कई लोगों को। हैज़ और हैव के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। यहाँ पर क्या होगा? हैड प्लस V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर क्या हो जाता है? विल हैव या शैल हैव, है ना, या विल या शैल में से, वैसे मोस्टली विल ही लगाते हैं अभी। विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इजी। चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये मैंने आपको एक दिन वैसे ही पढ़ाया था। कितने लोगों को सिंस और फॉर याद है? सिंस कहाँ लगता है, फॉर कहाँ लगता है? याद है सिंस और फॉर? सिंस 1938 याद है, सिंस और फॉर। ये हाँ, यस, थैंक यू। सिंस और फॉर वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो सब इस कैटेगरी में आते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। टेंस ना लिखे, सेंटेंस बन रहे हैं क्योंकि, है ना। इसमें क्या होता है, काम शुरू तो पहले होता है, काम शुरू थोड़ा पहले होता है, लेकिन अभी चल रहा होता है। माने शुरू होना तो परफेक्ट हो गया है, माने शुरू होना तो पूरा हो गया है, लेकिन काम अभी चल रहा है। हाँ, जैसे मैं पिछले 10 साल से पढ़ा रही हूँ, तो आप क्या कह, इसको ये कह सकते हैं कि दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस? नो, नहीं, ये नहीं आएगा। एक बिल्डिंग पिछले 10 साल से बन रही है। हाँ, दैट्स करेक्ट। ठीक है, यू करेक्टेड इट वेरी वेल। सो परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब शुरू हो गया है पर काम अभी चल रहा है। तो अंतर को कैसे पहचानेंगे? अंतर ऐसे पहचानेंगे, कंटिन्यूअस में भी रहा है रही है से अंत होगा, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी रहा है रही से अंत होगा, मगर इसमें क्या दिया होगा? काम कर चुका होगा लेकिन चल रहा है। इसमें ये दिया होगा या तो कितने समय से चल रहा है, अथवा उस समय पे शुरू हुआ था, इस तरीके की कोई बात होगी। इसमें क्या दिया होगा? टाइम ड्यूरेशन एक्स्ट्रा। एक सेंटेंस को पहचानने का तरीका है कि इसमें वाक्य के अंत में रहा है रही है तो है, पर उसके साथ इसमें टाइम के बारे में जरूर कोई ना कोई बात की होगी। 10 साल से चल रहा है, 1938 से वो बिल्डिंग बन रही है। ठीक है, इंसान अपने जन्म से ही सुधरने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, सुधर नहीं पाया, ऐसा कुछ समझ में आ गया। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस में क्या भेद है? इसमें क्या है, एक ही चीज़ एक्स्ट्रा है, क्या? टाइम के बारे में कुछ बताया गया है। या तो क्या बता रहे हैं, या तो टाइम की ड्यूरेशन बता रहे हैं, है ना, और या तो क्या बता रहे हैं, टाइम का स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? स्टार्टिंग पॉइंट। क्यों एंडिंग पॉइंट क्यों नहीं बता रहे हैं? कंटिन्यू है, मतलब अभी भी चल रहा है। एग्जैक्टली, वंडरफुल। तो इसके भी वाक्य के अंत में क्या आएगा? रहा है, रही है, रहे हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं बचा होगा, उम्मीद करते हैं। बचा है क्या? ये वो सेंटेंसेस है, लेट मी टेल यू, जितने लोगों को मैंने अंग्रेजी बोलते हुए लिखते हुए सुना है, ये दोनों में डिफरेंस उनको क्लियर नहीं होता, और आपको भी नहीं क्लियर है, इसीलिए आप गलत सलत लिख लेते हैं, है ना। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या होता है? हैज़ या फिर हैव
और उसके साथ जुड़ जाता है बीन, हैज़ हैव बीन, ठीक। और उसके बाद जो भी वर्ब है उसके साथ आईएनजी। समझना, याद करना बहुत आसान है। चूंकि परफेक्ट है तो हैज़ हैव और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन हो गया, और चूंकि रहा है रही है इसलिए वर्ब के साथ आईएनजी। इसको याद करना अब बहुत आसान है। अब मैं आपको बता रही हूँ, आपसे गलत होगा ही नहीं। और देखिए जब आप इनको समझ जाते हैं ना तो इसके बाद आप ट्रांसलेशन नहीं करते हैं, आप सीधा इंग्लिश में ही सोचेंगे, इंग्लिश में ही बोलेंगे, ठीक है। वो कैसे होगा वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, गेस करो, यहाँ पर क्या होगी हेल्पिंग वर्ब? एग्जैक्टली, हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। देखिए कितने आसानी से आपने गेस कर लिया। लेकिन अगर आपको यही क्वेश्चन में आ जाए, राइट डाउन द हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आपको लगेगा क्या क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। चलिए यहाँ ट्राई करिए। विल हैव बीन, दैट्स करेक्ट। वाह भाई वाह, सही होगी। विल हैव बीन प्लस वर्ब प्लस, ठीक, बढ़िया। अब आप इसको लिख लीजिए, फिर इसके आगे डिस्कशन चालू करते हैं आपसे। तो हम लोगों ने क्या देखा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 3 टेंस होते हैं। उनके 4 टाइप होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। सभी की हेल्पिंग वर्ब्स देख ली, ठीक। उम्मीद करते हैं ये आपको थोड़ी बहुत ध्यान रहेंगी, और जो नहीं ध्यान रहेंगी वो ध्यान में आ जाएंगी धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते, सुनते सुनते, लिखते लिखते, और एक बार याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस सीधा सीधा है, आप सभी ने इसको नोट डाउन कर लिया है। अब हम सेंटेंसेस बनाएंगे और उनका मीनिंग पढ़ के देखेंगे कितना आसान हो जाने वाला है। लिखिए, पहला सेंटेंस लिखिए, रमेश विल बी traveling tomorrow. Ramesh will be traveling tomorrow. लिख लिया? देखिए, exactly that's it. Ramesh will be traveling, डबल एल या सिंगल एल? आप कह रहे हैं तो ठीक है, डबल एम की डबल आर? रमेश विल बी ट्रैवलिंग टुमारो। विल बी वर्ब प्लस आईएनजी, क्या आइडेंटिफाई हुआ? फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों नहीं है? क्योंकि समय शुरू कब किया ये नहीं पता, अथवा कितनी देर से ट्रैवल कर रहा है ये भी नहीं पता, इसलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है। क्लियर? चलो, अब मैं जो आपको सिखाना चाहती थी वो ये बात, ये हमारा कौन सा सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस। ये 3 नाम आपको मैंने बताए थे। जस्ट लुक एट द बोर्ड एवरीवन, डोंट ट्राई टू राइट और थिंक ऑन योर ओन। आता है, बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा देख लेंगे बहुत और अच्छा हो जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। अभी देखो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, वो क्या है? विल बी। 2 हिस्से हैं ना हेल्पिंग वर्ब के। तो जो रूल्स है वो क्या है? रूल्स है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दें। तो कहाँ लगाएं? विल नॉट या विल बी नॉट? विल नॉट। तो रूल लिखिए। रूल क्या है? रूल, अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के 2 हिस्से हैं, क्या है? हेल्पिंग वर्ब के 2 हिस्से, HV1 HV2, ठीक। तो जो भी हमें जैसे हेल्पिंग वर्ब को कभी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है या हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे रखना है, ऐसे सब है ना रूल्स हमारे सेंटेंस फॉर्मेशन के, सेंटेंस स्ट्रक्चर के। तो वो सारी क्रिया कहाँ पर करनी है? सिर्फ और सिर्फ पहले वर्ड ऑफ द हेल्पिंग वर्ब।
हेल्पिंग वर्ब के पहले शब्द को उठा करके आगे पीछे करना है। ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया? ध्यान से सुना आप सभी ने? ठीक। सो लिखिए, HV1 will be moved or treated like helping verb। ये रूल लिख लीजिए। अगर हमारे पास 2 हिस्से या 3 हिस्से हैं, जैसे will have been है ना, will have been में 3 हेल्पिंग वर्ब के हिस्से शब्द आ गए, तो will के बाद में नॉट लग जाएगा, will ही आगे चला जाएगा, have been अपनी जगह पर एज इट इज बना रहेगा, जैसे कि सिंपल सेंटेंस में उसकी जो स्थान है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन था एंड दैट आई रियली वांटेड टू क्लियर। ठीक है, लिख लिया? रूल लिख लिया? लिखिए, HV1 will be moved or treated like helping verb. Only HV1, only helping verb 1. Only the first part of the helping verb will be moved or treated like helping verb. चलिए पहला सेंटेंस करते हैं। रमेश विल बी ट्रैवलिंग टुमारो। आइडेंटिफाई कर लिया फ्यूचर का कंटिन्यूअस टाइप। इसे हिंदी में अगर ट्रांसलेट करें तो क्या हो जाएगा? रमेश ट्रैवलिंग कर रहा होगा। ट्रैवलिंग मतलब यात्रा कर रहा होगा। वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगा अपने आप आ गया। ट्रांसलेशन इजी, समझना आसान। नेगेटिव सेंटेंस, रमेश विल not be traveling tomorrow. Simple interrogative, will Ramesh be? Will Ramesh be? Not will be Ramesh. Will Ramesh be traveling tomorrow? Question mark. Simple interrogative negative. Will Ramesh No. Will, just a second. Will Ramesh not be traveling tomorrow? बाकी सारी चीजें अपनी जगह रहेंगी। will आगे आएगा, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगना है तो नॉट लगेगा। इज दैट क्लियर? कॉम्प्लेक्स इंटरोगेटिव, why will Ramesh be traveling tomorrow? Why will Ramesh not be traveling tomorrow? Is that clear? लिखिए। All right everyone, look at the board for a minute. I've written 10 sentences over here. I have been helping you since morning. Identify कर सकते हैं? Perfect continuous कौन सा? Present का, past का, future का? Present का, that's correct. Shweta is going to market on Monday. Is MR plus verb plus ing. Is MR verb plus ing. Present continuous tense. My parents were sleeping. Were plus verb के साथ ing. Past continuous. Will be plus verb plus ing. फ्यूचर कंटिन्यूअस। Had verb की थर्ड फॉर्म। Past perfect. Past perfect. Will have plus verb की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट, नॉट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस तब आता जब टाइम ड्यूरेशन या तो फिर स्टार्टिंग टाइम दिया हो। इज प्लस वर्ब प्लस ing। Present continuous. विल बी प्लस वर्ब प्लस ing। Present continuous. समझ रहे हैं कितना जरूरी है आपके लिए? आप जब पता लगा लेंगे तो आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा सेंटेंसेस को। इसलिए वो टेबल याद करनी जरूरी है। आई वॉन्टेड यू टू हैव दैट पेन कि अरे आ नहीं रहा ताकि कल आ जाए। ठीक है, हैव बीन प्लस वर्ब प्लस ing सिंस 9 o'clock।
सिंस Perfect continuous. यस, हैज़ नॉट कम, यहाँ पे हैज़ गलती से हैज़ कम टुडे, तो हैज़ प्लस ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? कम, केम, कम, कम इज ऑल्सो थर्ड फॉर्म, ठीक है। कम की फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम टू सेम, याद रखिएगा। जैसे कट कट कट, कट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं। पुट पुट पुट, तीनों फॉर्म सेम होती हैं। कम, केम, कम, ठीक है, याद रखिएगा इन चीज़ों को। सो ये आपने आइडेंटिफाई कर लिए, हाँ फिर रन ठीक। रन, रैन, रन, रन, रैन, रन, सेकेंड फॉर्म डिफरेंट होती है, फर्स्ट और थर्ड सेम टू सेम होती हैं। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल जो अभी के लिए बताया आपको, वो प्रैक्टिस क्या करना है, जब भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब में दो टुकड़े, दो शब्द हैं, दो हिस्से हैं, तो हमेशा एक को ही उठा करके आगे पीछे किया जाएगा। जैसे कि विल नेहा एंड जितेश बी कुकिंग द फूड, ठीक है, विल बी पूरा उठा के आगे नहीं लेके जाएंगे, ठीक, एक ही शब्द को उठा करके आगे पीछे करेंगे। दूसरा शब्द या दो तीन है तो फिर सिर्फ पहले को उठाना है, दोनों को नहीं उठाना है। इज दैट क्लियर? ठीक, बढ़िया। क्या लगता है होमवर्क हो जाएगा? बढ़िया, ठीक, प्लीज़ राइट इट डाउन।